अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस दुआ के साथ वीडियो का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम देखने और सुनने वालों को अपने घर की मकबूल हाज़री नसीब फ़रमाए। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट अपडेट है। आज मेरी बात हुई है एनटीएस से, मैंने कॉल की थी तो उसके हवाले से मैं आपको अपडेट करता चलूँ। दोस्तों, मैंने उनसे पूछा कि रिज़ल्ट कब तक आएगा, तो उन्होंने कहा कि जी बहुत जल्द आ जाएगा। आप रोज़ जो है वो पोर्टल को विज़िट करते रहा करें। मैंने पूछा कि आप बता दें कि कितने दिनों तक इम्कान उनका, हम कुछ कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन बहुत जल्द आएगा। दूसरा, मैंने उनसे ये पूछा कि मार्क्स कितने होंगे। ये 96 एमसीक्यूज़ थे, तो उन्होंने कहा कि जी जो मार्क्स आपके आएंगे वो 80 में से आएंगे। 80 में से आपका ये रिटन टेस्ट का रिज़ल्ट बताया जाएगा। और फिर मैंने उनसे पूछा कि फ़िज़िकल टेस्ट कब तक होगा, तो उन्होंने कहा कि फ़िज़िकल टेस्ट का रिज़ल्ट आने के, रिटन टेस्ट का रिज़ल्ट आने के बाद फ़िज़िकल टेस्ट का ऐलान किया जाएगा और वो उसके बहुत ही जल्द बाद होगा। तो दोस्तों, अब अगर बात कर लें फ़िज़िकल टेस्ट की तैयारी कैसे की जाए, तो ये आप सामने तस्वीर में देख सकते हैं कि लास्ट ईयर जो है वो 5 किलोमीटर वॉक हुई थी सिविल पर्सनस के लिए, और इसी तरह फ़ीमेल्स के लिए भी 5 किलोमीटर वॉक थी। जो यूनिफॉर्म पर्सनस थे, फोर्सेस के बंदे थे, उनके लिए जो वो जॉगिंग रनिंग थी। दोस्तों, लास्ट टाइम ऐसा था कि एज वाइज 5 ग्रुप्स बने हुए थे, बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40, बिलो 45 एंड बिलो 50। और हर एज ग्रुप के लिए उन्होंने एक टाइम लिमिट दी थी कि कितने टाइम लिमिट में अगर कोई रनिंग पास करेगा तो उसको 20 मार्क्स मिलेंगे। और इसी तरह बतदरीज 30 सेकंड्स के इंटरवल से 2-2 मार्क्स कटते जाते थे। तो इसी तरह आप चार्ट से देख लीजिए कि आप किस एज ग्रुप में लाई करते हैं और आपके लिए मिनिमम टाइम कितना है और मैक्सिमम टाइम कितना है इस ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए। और इसी तरह फ़ीमेल्स भी देख लें, उनके लिए मैक्सिमम टाइम 55 मिनट्स हैं और मिनिमम टाइम जो है वो 64 पे जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको 2 टिप्स देता हूँ। एक टिप तो ये है कि आपने प्रिपरेशन किस तरह करनी है अभी से, और दूसरी ये कि आपने उस दिन, टेस्ट वाले दिन, किस तरह से आपने भागना है, दौड़ लगानी है। पिंडी, इस्लामाबाद और इसके मज़ाफ़ात में रहने वालों के लिए लास्ट टाइम इस्लामाबाद स्पोर्ट्स क्लब जो है वो सेंटर बना था, और 21 रमज़ान मुबारक का ये सुबह थी जब हमारा ये फ़िज़िकल टेस्ट हुआ था। तो दोस्तों, अगर आप पिंडी इस्लामाबाद से हैं और आप इस्लामाबाद स्पोर्ट्स क्लब जा सकते हैं तो वहाँ जाकर ज़रूर एक दफ़ा ट्रैक का जायज़ा ले लीजिए। और अगर आप दूर से हैं, वहाँ नहीं जा सकते, तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करके आप वर्चुअल टूर कर लें उस सेंटर का। आज सही, बल्कि अभी से अपनी तैयारी शुरू करें और अपने घर के आसपास कोई भी जो ग्राउंड है जहाँ पे आपके पास ट्रैक बना हुआ है तो वहाँ पर आप जाके जॉगिंग करें। इवन कि अगर आप इस्लामाबाद में हैं तो कचनार पार्क बहुत अच्छी लोकेशन है। इसी तरह आपके पास यू पार्क है, और कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे मार्किंग हुई होती है किलोमीटर्स में, तो आप वहाँ जाकर सबसे पहले ये देखें कि क्या आप 5 किलोमीटर वॉक कर सकते हैं। अगर आप 5 किलोमीटर पहले दिन, तो आपने वॉक करना, सिर्फ टाइम नोट करना है कि क्या आपने 50 मिनट के अंदर वॉक कर ली है। अगर ऐसा नहीं है तो दूसरे दिन आप अपनी वॉक के साथ थोड़ा सा आपने जो है वो उसमें जॉगिंग का एलिमेंट भी शामिल करना है। आजकल के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा चलें। अगर आप मेट्रो पे सफ़र करते हैं तो आप कोशिश करें कि एक्सीलरेटर का इस्तेमाल ना करें, बल्कि आप सीढ़ियों से आना जाना करें। ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलें। अपने ऑफिस के अंदर भी लिफ्ट वगैरह का इस्तेमाल ना करें, और अपने स्टॉप तक जाने के लिए बाइकिया को छोड़ें और आप वॉक करें। इससे आपके पैसे भी बचेंगे, आपकी एनर्जी इस्तेमाल होगी, आपके कैलोरीज बर्न होंगे और आप फिज़िकली एक्टिव हो जाएंगे। और इसी तरह दूध दही लेने के लिए अगर आपको घर वाले भेजते हैं बाहर जाओ रोटी लेकर आओ, तो पैदल जाएं, बाइक का इस्तेमाल ना करें। नमाज के लिए आजकल वैसे तो मोहल्ले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ना अफजल है, लेकिन अगर आजकल आपने क्योंकि वॉक करनी है तो बेशक टाइम से निकलें, जल्दी निकलें और दूर वाली मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ें। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं कि फ़िज़िकल टेस्ट वाले दिन आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है। तो सबसे पहले आपने ये करना है, देखें जब आप वहाँ जाएंगे तो सबसे पहले आपको एक जगह पर वो इकट्ठा कर देंगे। उसके बाद वो आपको G1 G2 के हवाले से बताएंगे कि आप इस तरह से लाइन्स में अलग अलग हो जाएं। जो 25 से 30 वाले हैं वो एक साइड पर हो जाएं। फिर इसी तरह 5 ईयर्स के एज ग्रुप के अतबार से G1 G2 G3 के हिसाब से आप ग्रुपिंग कर लें। एंड देन 100 लोगों को वो जैकेट्स पहनाएंगे, उनकी एंट्री वगैरह करेंगे, हाथ पे हो सकता है वो एक स्टैम्प भी लगाएं। और उसके बाद आप लोगों को एक स्टार्टिंग पॉइंट पे ले जाके वो आपको जब कॉशन करेंगे, सीटी बजाते हैं, तो आपने उधर से जॉगिंग करना स्टार्ट करना होगा। लेकिन दोस्तों, टिप आपके लिए यही है कि आपने स्टार्ट में रनिंग नहीं करनी, भागना नहीं है। आपके साथ के बहुत सारे लोग होंगे जो भाग रहे होंगे। दूसरों की देखा देख आपने भी भागकर ख़ुद को एग्जॉस्ट नहीं करना, बल्कि आपने शुरू में 100-200 मीटर तक सिर्फ आपने वॉक करनी है। स्लोली स्लोली आपने अपनी जो रफ़्तार है उसको इम्प्रूव करना है। फिर जब आप देखेंगे इसके सामने से, जब आप मुड़ रहे होंगे इस्लामाबाद स्पोर्ट्स क्लब के राइट साइड पे, तो वहाँ से आपके पास निचाई वाला एरिया शुरू होता है। तो जब आपके पास निचाई शुरू होगी तो तब आपने हल्की हल्की जो है वो जॉगिंग करना स्टार्ट करनी है।
आपके सारे ट्रैक में जब जब निचाई आएगी तो तब तब आपने जॉगिंग करनी है, और जब जब ऊंचाई वाला एरिया आएगा तो तब आपने सिर्फ वॉक करनी है। दोस्तों सिर्फ दो बातों का ख्याल रखना है, आपने किसी और को देखकर आपने उसके साथ जो है वो स्पीड नहीं मारनी, किसी और के साथ कंपटीशन में आपने नहीं भागना, आपने अपनी रफ्तार चलना है, ठीक है। और आपके जहन में सिर्फ ये बात होनी चाहिए कि मैंने ट्रैक कंप्लीट करना है। आपने दरमियान में रुक कर आपने कहीं बैठना नहीं है, एक बैठना नहीं है और एक आपने अपनी हद से ज़्यादा भागना नहीं है। देखें इसमें उन्होंने आपको मिनिमम टाइम दिया हुआ, जिस तरह 47 मिनट्स और 30 सेकंड्स का लास्ट टाइम मिनिमम जो है वो टाइम था। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप इसको 45 में कर लें, 40 में कर लें, इवन कि 35 में कर लें, तब भी आपको जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 20 ही मिलने। ऐसा नहीं हो सकता कि 20 में से आपको 22 मार्क्स मिल जाए। तो इसलिए आप ईजी रहें, रिलैक्स रहें। मेरा दोस्तों ख़ुद BMI जो है वो 26 27 है। 25 जो है वो आइडियल होता है, इससे नीचे होना चाहिए, इससे ऊपर जो है वो इंसान ओवरवेट होता है। मैं ख़ुद थोड़ा सा ओवरवेट हूँ, लेकिन लास्ट ईयर मैंने भी इसको 39-40 मिनट्स के अराउंड कंप्लीट कर लिया था। और हमारे साथ एक बहुत हेल्दी पर्सन थे जो बहुत ज़्यादा ओवरवेट थे, लेकिन उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैक पूरा कंप्लीट कर दिया था। और उन्होंने सिर्फ 30 सेकंड्स जो है वो थोड़ा सा लेट हुए थे। उनके यानी कि उनको 18 मार्क्स मिले थे, बाकी तमाम लोगों को 20 मार्क्स दिए थे। ये उन्होंने NTS वालों ने उसी वक्त बता दिया था हम लोगों को। तो फिज़िकल टेस्ट वाले दिन आपको मेरिट का भी आइडिया हो जाएगा, जब आप इतने सारे लोगों से मिलेंगे और उनसे आप उनके मार्क्स पूछेंगे और आप देखेंगे तमाम लोगों के, मोस्टली तमाम लोगों के 20 मार्क्स ही आ रहे होते हैं। तो 20 उसमें ऐड कर लें तो सबको पता चल जाता है कि कितने मार्क्स आ रहे हैं और आपके इर्द गिर्द कितने लोग हैं जो आपसे ज़्यादा मार्क्स वाले हैं। और फिर आप इसको इसके साथ मैच कर लें जो आपके पास टेबल है कि आपके सूबे के कोटे की कितनी सीट्स हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप इसमें पास हो सकते हैं या नहीं। दोस्तों इन द एंड रिज़ल्ट जो भी आए आपने उसको खुश दिली के साथ एक्सेप्ट करना है, और जो वो लोग वहाँ जाएंगे उनके लिए दुआ करनी है और अपने लिए भी दुआ करनी है। अल्लाह ताला इंसान की कोशिश और उसकी नीयत देखते हैं। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और ये अल्लाह की तौफ़ीक से ही किया। जिस अल्लाह ने आज तौफ़ीक दी कि आपने अपना माल ख़र्च किया, आपने अपनी जिस्मानी ताकत लगाई, आप दौड़ेंगे, तो यकीनन अल्लाह ताला जब चाहेंगे बेहतर होगा, आपको ज़रूर अपने घर पर मेहमान बनाएंगे। तो आपने मायूस नहीं होना और नेगेटिव थाट्स का शिकार होते हुए ब्लेम गेम नहीं करनी। ये सारे का सारा मामला जो है वो तौफ़ीक का और बुलावे का है। जब आपका बुलावा होगा तो अल्लाह ताला आपको वो तमाम असबाब दे देगा कि वो आपको असबाब के साथ अपने घर का मेहमान बनाएगा। नहीं तो आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे कि जिनके पास असबाब है लेकिन तौफ़ीक नहीं है, तो वो इस तरफ सोचते भी नहीं हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे होंगे जो ज़्यादा राह अपनाते हैं और उसके बावजूद किसी न किसी वजह से, परेशानी की वजह से या किसी भी गैर मामूली सूरत हाल का सामना करते वो नहीं जा पाते। तो ये सब कुछ जो है वो अल्लाह की तरफ से, वो जिसे चाहता है अपने दर पर बुला लेता है और जिसे चाहता है अपना बना लेता है। तो अल्लाह का बनना ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सब को अपना ख़ास बंदा बनाए और अपने ख़ास बंदों में शामिल फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।